इस सिचुएशन में एक महिला लोगों के बीच से बहुत तेजी से भाग रही है, क्योंकि वह अपने एयरप्लेन के लिए देर से चल रही है। दुर्भाग्य से उसकी उड़ान पकड़ने के प्रयास सफल नहीं रहे। इस कहानी में हेडली सुलिवन नाम की मुख्य किरदार देरी से चल रही है और वह अपनी उड़ान के लिए समय पर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाती है। जब हेडली ने काउंटर पर लंदन के लिए जल्द से जल्द एयरप्लेन के बारे में पूछा, तो उसने उन्हें अपने बारे में बताया कि वह एनवायू में एक स्टूडेंट है और अपने पिता की शादी के लिए यूके जा रही है। महिला काफी लकी है क्योंकि उसे अगली उड़ान में सीट मिल जाती है, जो लगभग 1.5 घंटे बाद रवाना होती है। हेडली अक्सर देरी से आती है और उसके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। वहां उसकी मुलाकात ओलिवर जोन्स नाम के एक अच्छे लड़के से होती है। ओलिवर येल में एक छात्र है जो स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है। किस्मत से ओलिवर भी हेडली की ही उड़ान से लंदन जा रहा है। ओलिवर अमेरिका से घर जा रहा है और वे दोनों विमान पर चढ़ने से पहले एक साथ खाना खाने का फैसला करते हैं। भले ही हेडली के पास बिजनेस क्लास की सीट है और ओलिवर के पास इकोनॉमी क्लास की सीट है, वे बिजनेस क्लास में एक साथ बैठे हैं क्योंकि ओलिवर की सीट बेल्ट टूट गई है। अगले दिन जब विमान हीथ्रो पहुंचता है, हेडली और ओलिवर एक साथ विमान से बाहर निकलते हैं और कांटेक्ट में रहते हैं। ये कहानी लव एट फर्स्ट साइट 2 लोगों के बारे में है जिन्हें एक फ्लाइट में प्यार हो जाता है। जब वह छोटी थी तब से हेडली को मेयोनेज, छोटी जगहों और डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत डर लगता था। कई अन्य मामलों के विपरीत जहां बच्चों को पता है कि उनके माता पिता की शादी में प्यार की कमी है, हेडली को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके माता पिता समय के साथ धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो गए हैं। वह नहीं जानती थी कि एंड्रू का ऑक्सफोर्ड में नौकरी करना पहले केवल एक सेमेस्टर के लिए उसके लिए खुद को अपनी पत्नी से अलग करने और एक नया जीवन शुरू करने का एक तरीका था। इस सेमेस्टर के अंत में एंड्रू और उसकी पत्नी ने अलग होने का फैसला किया और हेडली को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि उसके माता पिता तलाक ले रहे हैं। सबसे पहले वह वास्तव में अपनी बेटी से प्यार करता है और चाहता है कि वह उसे स्वीकार करे। हालांकि जब हेडली छोटी थी तब वह अपने पिता के बहुत करीब थी, लेकिन जैसे जैसे वे अलग होते गए उनके बीच की प्यार धीरे धीरे गायब हो गया। हेडली ने शुरू में सोचा था कि उसकी सौतेली माँ शार्लेट कहानियों की तरह मतलबी या धोखेबाज होगी। हेडली ने नहीं सोचा था कि उसके माता पिता अलग हो जाएंगे। अंत में जब हेडली शादी के बाद पार्टी में एंड्रू के साथ डांस करती है, तो वो इसमें शामिल हो जाती है और उसके पिता के साथ उसका रिश्ता तय हो गया है। हेडली ने लंबे समय तक रहने और अपने पिता के साथ क्रिसमस मनाने को चुना है। JFK हवाई अड्डे से लंबी उड़ान के दौरान ओलिवर ने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की कि वह लंदन वापस क्यों जा रहा था। जब हेडली ने देखा कि उस आदमी के पास सूट है, तो उसे लगा कि वह भी किसी शादी में जा रहा है। वह एक ऐसे परिवार का हिस्सा थे जो एक साथ रहना और शेक्सपियर के नाटक पढ़कर एक दूसरे को खुश करना पसंद करते थे। उनके माता पिता वेल और टेसा ने ओलिवर और उनके छोटे भाई लूथर के लिए एक स्पेशल शो की प्लान बनाई थी जब वे बच्चे थे। ओलिवर, जो अमेरिका में पढ़ रहा था, चाहता था कि उसकी मां दोबारा इलाज करवाए क्योंकि उसका मानना था कि इलाज से उसे कुछ महीने या कुछ साल और जीने में मदद मिल सकती है। इसके बजाय महिला अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ एक सभा करना चाहती थी ताकि वह अपने मरने से पहले उनके साथ एक सुखद दिन बिता सके। इससे ओलिवर और उसकी मां के बीच कुछ समस्याएं पैदा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपा कर रखा। अपने परिवार के साथ बहुत सारा समय बिताने से उसे समझ आता है कि हर कोई अलग अलग सोचता है। तो ओलिवर अपनी मां की पसंद से सहमत है और अब वह अपने नए प्यार हेडली पर अधिक ध्यान देता है। टेसा, वेल और लूथर हेडली से मिले क्योंकि वह मेमोरियल पर गई थी। आखिरकार पूरा जोन्स परिवार ओलिवर को रिसेप्शन पर ले जाता है। हीथ्रो एयरपोर्ट से निकलने के बाद हेडली और ओलिवर एक मजबूत रोमांटिक रिलेशनशिप को महसूस करते रहे। जब ओलिवर महिला का इंतजार कर रहा था, उसका भाई लूथर उसे लेने आया और वहां पर कुछ परेशानी पैदा कर दी। हेडली के पहुंचने से पहले पुलिस ने दोनों भाइयों को एयरपोर्ट से बाहर कर दिया। हेडली के वहां पहुंचने से कुछ ही मिनट पहले ओलिवर को जाना पड़ा। अपने पिता की शादी में हेडली ने एक मेहमान को ओलिवर नाम के किसी इंसान की मेमोरियल में जाने के बारे में बात करते हुए सुना, जिसका परिवार बिल्कुल ओलिवर के परिवार जैसा लगता था। हेडली समझ गई कि वो ओलिवर की मदद करना चाहती थी जब वह दुखी और परेशान था, लेकिन क्योंकि ओलिवर बहुत दुखी और निराश महसूस करता है, ओलिवर अनजाने में हेडली की फीलिंग को हर्ट करता है। लव एट फर्स्ट साइट में एक महिला भी शामिल है जो कहानी सुनाती है और कई बार फिल्म में दिखाई देती रहती है। हालांकि महिला विभिन्न भूमिकाएं निभाती है, जैसे कि एक फ्लाइट अटेंडेंट, एक कस्टम्स ऑफिसर, एक बस ड्राइवर या लंदन में सिर्फ एक आम व्यक्ति बनना।
ये साफ है कि यह महिला हमेशा मौजूद रहती है और दो लोगों को एक साथ लाने और उन्हें प्यार करने की कोशिश करती है। वह वही है जो ओलिवर को विमान में हेडली के बगल में बैठाती है और फिर वह हेडली को मेमोरियल तक जाने में मदद करती है, जहां वह ओलिवर से मिलेगी। ये रहस्यमय महिला एक प्रेम कहानी और प्रेमियों के लिए मिलने और साथ रहने के लगातार अवसर पैदा करती है। लेकिन एंडिंग में ओलिवर ने हेडली को सॉरी कहने और उसके साथ वापस आने का फैसला किया। The end. Thank you for watching. Please subscribe my channel and keep updated for new release of movie and series.